हेलो गाइस, माय नेम इज जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाकार्पल बोन्स को। लास्ट वीडियो में हमने कार्पल बोन्स कंप्लीट की थी, तो आइए हम पढ़ते हैं मेटाकार्पल्स को। तो मेटा का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बियॉन्ड, कि कार्पल्स के बाद कौन सी बोन आती है, वो है मेटाकार्पल्स। तो कितनी मेटाकार्पल होती है टोटल? वी हैव 5 मिनिएचर long bones in our palm, in our hand we have 5 miniature long bones which are known as metacarpal। इनमें सबसे पहले हम फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम लेटरली। अगर हम रेडियस बोन के साथ चले तो जो थंब है, थंब के जस्ट बिलो जो बोन आती है वो है हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। तो इससे हम इसकी नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मीडियल मोस्ट जो आ गई वो हमारी आ गई फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। तो अगर हम एक सिंगल मेटाकार्पल बोन को देखें तो इट हैज अ हेड डिस्टली which is rounded in shape. The middle part is the shaft. It is concave in shape on the palmar surface and flat on the dorsal surface. अगर हम palmar aspect से देखें, जो हमारी मेटाकार्पल्स हैं वो concave in shape है, जबकि dorsal surface से वो flat है। After that जो इसका third part है वो है base, which is the proximal part, or proximally the metacarpal consists of the base which is irregular and side to side expanded। तो ये तीन हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ अ सिंगल मेटाकार्पल। जैसे जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है वो यूनिक है एज कंपेयर टू अदर मेटाकार्पल बोन्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो सबसे शॉर्टेस्ट है इन लेंथ एंड स्टाउटेस्ट है। स्टाउटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा वाइडर है, सबसे ज्यादा चौड़ी है और सबसे ज्यादा हाइट में छोटी है। तो ये सबसे पहला फीचर हो गया इसका। उसके बाद जो इसका बेस है, जो बेस है इसका वो है कनकेवो कॉन्वेक्स। कनकेवो कॉन्वेक्स फॉर द आर्टिकुलेशन विद द ट्रेपीजियम। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ट्रेपीजियम हैज अ सैडल शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस फॉर द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। आफ्टर दैट दिस जो मेटाकार्पल बोन है ये रोटेटेड है 90 डिग्री। इट इज एट अ राइट एंगल मीडियली रोटेटेड। अगर हम बाकी मेटाकार्पल्स की बात करें तो वो वर्टिकली अलाइंड है, जबकि जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो रोटेटेड है मीडियली एट राइट एंगल और 90 डिग्री पे रोटेटेड है, जिसकी वजह से जो हमारा थंब का मूवमेंट आता है वो डिफरेंट आता है एज कंपेयर टू अदर फिंगर मूवमेंट्स। आफ्टर दैट जो हमारा इसका अल्नर बॉर्डर है, अल्नर और रेडियल बॉर्डर, जो दोनों साइड के बॉर्डर्स हैं उनमें इंप्रेशन प्रेजेंट है फॉर दी सीजेमॉइड बोन। सीजेमॉइड बोन क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि सीजेमॉइड बोन्स आर स्मॉल ओवल शेप्ड बोन्स विच आर प्रेजेंट अंडर द कवर ऑफ एनी टेंडन ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल पीसीफॉर्म। तो इसके अल्नर और रेडियल बॉर्डर में इंप्रेशन प्रेजेंट है फॉर दी टू सीजेमॉइड बोन्स। तो ये हैं इसके यूनिक फीचर्स ऑफ दी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। अब बात कर लेते हैं मसल अटैचमेंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एंटीरियर व्यू से या फिर पामर एस्पेक्ट से, तो ये है एंटीरियर व्यू। इसमें ये हो गया राइट हैंड का मेटाकार्पल, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पामर व्यू। जो फर्स्ट है, सबसे पहले फर्स्ट जो मेटाकार्पल है उसमें इंसर्शन होता है ऑफ ओपोनेंस पॉलिसिस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ओपोनेंस पॉलिसिस का इंसर्शन हो रहा है शाफ्ट पे और बेस पे हो रहा है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का इंसर्शन। उसके बाद पहले इंसर्शंस की बात करेंगे। सेकंड मेटाकार्पल के बेस पे हो रहा है इंसर्शन ऑफ
फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, FCR, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। इसके बाद जो फिफ्थ मेटाकार्पल है उसमें इंसर्शन हो रहा है सेम एज ओपोनेंस पॉलिसीज, इधर हो रहा है ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई का इंसर्शन, जो कि हमारा लिटिल फिंगर का ओपोजिशन मूवमेंट करवाता है। और लास्टली इसके बेस में हो रहा है फिफ्थ मेटाकार्पल के इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, ECU, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। तो ये 5 मसल्स जो है वो पामर एस्पेक्ट पे और या एंटीरियर व्यू से अगर हम देखें तो इंसर्ट हो रहे हैं। उसके बाद से मसल ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ पे ऑन द एंटीरियर व्यू। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशियस। फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशियस जो हमारा ओरिजिनेट हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम दी फर्स्ट मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल से फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशियस। उसके बाद सेकंड पाल्मर इंट्रोशियस फ्रॉम सेकंड मेटाकार्पल। आफ्टर दैट थर्ड मेटाकार्पल से कोई भी पाल्मर इंट्रोशियाई नहीं ओरिजिनेट होता है। थर्ड जो ओरिजिनेट होता है वो होता है फोर्थ मेटाकार्पल से, और जो फोर्थ पाल्मर इंट्रोशियाई है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। तो टोटल 4 पाल्मर इंट्रोशियाई हो गए यहाँ पे, जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स। और थर्ड मेटाकार्पल बोन पे किसका ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ पे, वो है एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस। इसके 2 हेड्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स हेड और एक होता है ऑब्लिक हेड। ट्रांसवर्स हेड का ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम दी शाफ्ट एंड ऑब्लिक हेड का हो रहा है फ्रॉम दी बेस ऑफ दी थर्ड मेटाकार्पल एंड सेकंड मेटाकार्पल। तो ये हो गए हमारे मसल्स ऑफ दी एंटीरियर व्यू ऑफ मेटाकार्पल्स। पोस्टीरियर व्यू ऑफ दी मेटाकार्पल बोन्स, तो यहाँ पे हमारे काफी कम मसल्स ही ओरिजिनेट और इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो मसल्स इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये है सेकंड मेटाकार्पल बोन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट। तो सेकंड मेटाकार्पल बोन के बेस से इंसर्ट हो रहा है मसल यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ECRL, जो हमारा इंसर्ट हो रहा है एट द बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन। आफ्टर दैट थर्ड मेटाकार्पल बोन के बेस से हो रहा है इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस। तो ये दोनों मसल्स जो हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं ऑन दी सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के बेसिस पे। हम बात करेंगे ऑफ दी डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम दी शाफ्ट ऑफ ऑल दी 5 मेटाकार्पल बोन्स। तो ये कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, सबसे पहले तो जो हमारा अल्नर बॉर्डर है, जो या फिर मीडियल बॉर्डर अगर हम कहेंगे ऑफ दी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ दी सेकंड मेटाकार्पल बोन गिव ओरिजिन टू दी फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल। It gives origin to the first dorsal introtius. Similarly, जो सेकंड मेटाकार्पल का मीडियल बॉर्डर है और थर्ड मेटाकार्पल का जो लैटरल बॉर्डर है वो ओरिजिनेट करवाता है सेकंड डॉर्सल इंट्रोशियाई। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड मेटाकार्पल का मीडियल बॉर्डर और फोर्थ मेटाकार्पल का लैटरल बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू दी थर्ड डॉर्सल इंट्रोशियाई। और लास्टली फोर्थ मेटाकार्पल का मीडियल बॉर्डर और फिफ्थ मेटाकार्पल का लैटरल बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू दी फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर व्यू से बात। एंटीरियर व्यू में हमारा ओरिजिनेट कर रहा था पामर इंट्रोशियाई और पोस्टीरियर व्यू से ओरिजिनेट कर रहा है डॉर्सल इंट्रोशियाई। दोनों जो है 4 हैं इन नंबर, और पामर जो है वो थर्ड मेटाकार्पल बोन से नहीं ओरिजिनेट करता है, जबकि जो डॉर्सल है वो 5 मेटाकार्पल से ओरिजिनेट करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द मेटाकार्पल। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है उसमें एक कंडीशन हमें देखने को मिलता है जिसको कहते हैं बेनेट्स फ्रैक्चर। बेनेट्स फ्रैक्चर एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो ये आप लोगों को जरूर से नोट करना है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है
उसका जो बेस है, मीडियली जो उसका बेस है, उसमें हमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। बेस में फ्रैक्चर देखने को मिलता है कब? व्हेन देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, longitudinal force is applied on the base of the thumb which leads to its fracture। और ये जो पार्ट है ये anteriorly displace कर जाता है, it displaces anteriorly, और ये हमारे थंब को डाल देता है इन सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन। तो थंब हमारा जो है वो सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहता है और द पेशेंट इज अनएबल टू क्लेंच द फिस्ट,